अच्छा, मैंने ग्रुप में आप लोगों को कुछ टेम्पलेट शेयर कर दिए थे ब्रांड कॉलिंग पे। ठीक है, कल हमने ईमेल्स के हवाले से बात की। अब जो भी आप लोगों के यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है। अच्छा, हम में से बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होती या इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ अटैच हो जाए जो ये वाला पार्ट अच्छे से हैंडल कर सके, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, और आप बाकी पार्ट्स को देख लें। यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल जमा कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें देख लें। ठीक है, ईमेल में भी कम्युनिकेशन का इतना ज्यादा इशू नहीं है। अगर एक दफा आप लोगों ने पैटर्न समझ भी लिया तो फर्स्ट ईमेल करना इजी हो जाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ हम उसी टेम्पलेट्स को यूज करते हुए कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंजिंग की नीड नहीं होती हर बार। हाँ, फिर जब कन्विंसिंग मोड पे आ जाते हैं तब जाहिर है फिर हमारी कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ब्रांड कॉलिंग में ना बहुत ज्यादा ये मिथ है कि एक्सेंट बड़ा बड़ा अच्छा होना चाहिए या बड़ी अच्छी ग्रामर होनी चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसी उर्दू वाले स्टाइल में भी इंग्लिश बोल देते हैं, तब भी वो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। ठीक है, आप हेलो सीधी तरह बोले या मुंह टेढ़ा करके बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप कॉल करें ना, तो सबसे पहले उन अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवा के, जो हमारी नॉर्मल रूटीन वाली चीज है कि हम सलाम दुआ करते हैं, खैरियत पूछते हैं, वहीं से बात स्टार्ट करें। हाय हेलो के बाद उनसे जब आप सिर्फ ये पूछ लेंगे ना, हाउ आर यू, वो इतने अच्छे वे में आपको आंसर करते हैं ना, उनकी टोन ही चेंज हो जाती है। तो ये इससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो थोड़ा सा फिर इनफॉर्मल होके बात कर रहे होते हैं। साथ में आप उनसे उनकी डे पूछ लें कैसा गया। इस तरह से थोड़ा सा उनकी फ्रेंकलीनेस हो जाएगी ना, तो आप लोग ज्यादा अच्छे तरह से वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, फिर आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाएं। आप बताएं कि आप जो है यहाँ पे मैनेजर हैं या जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी आप अपनी एक डेजिग्नेशन ना सेट कर लें कि मैनेजर हूं मैं इस कंपनी में, या नॉर्मली मैनेजर ही हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, या एचआर डिपार्टमेंट से मैं कॉल कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये टिप्स भी देते हैं कि एज अ ऑनर अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अच्छा, अब आपने फिर अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाना है और साथ में फिर आप ये बताएं उन्हें कि आप मेरी कॉल सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बल्क परचेजिंग करना चाहता हूँ अपने स्टोर के लिए, और क्वांटिटी अगर वो पूछे तो वो बता दें आपके 100 पीसेस बाय करना चाहता हूँ या 500 पीसेस, कुछ भी बोल दें, वो कौन सा आपसे सच में उसी वक्त आपको ओके करेंगी कि ले लें। तो उनको सिर्फ आपको बताना है कि बल्क परचेजिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, और मेरी कॉल जो है ना, जो अथोराइज्ड पर्सन है जिससे मैं ये डील कर सकता हूँ बिजनेस प्लान, आप वहां ट्रांसफर कर दें। मतलब उनको फर्स्ट उसमें ही जो कंज्यूमर कस्टमर केयर सेंटर में आप कॉल करेंगे, उनको इस बात पे कन्विंस करना है कि आप एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और आपके पास बड़ा अच्छा बिजनेस प्लान मौजूद है, ताकि एटलीस्ट वो आपकी कॉल ट्रांसफर कर दें। वरना मोस्टली फर्स्ट स्टेप पे ही वो कॉल जो है डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि नहीं, हम कोई न्यू अकाउंट नहीं दे रहे, सॉरी, और फोन बंद कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे ही आपको पहले उन्हें कन्विंस करना है ताकि आपकी कॉल्स जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट तक चली जाए। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि जो कस्टमर केयर सेंटर जहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड्स के होलसेल जो उनकी वेबसाइट होती है ना, वहीं पे उनके होलसेल डिपार्टमेंट का भी कांटेक्ट नंबर मौजूद होता है। तो वो डायरेक्ट आप जो मेन पर्सन है वो ही आपसे बात कर रहा हो। ठीक है, तो आप फिर उन्हें बताएंगे कि दोबारा आप कोई बल्क परचेजिंग का बताएंगे, अपने स्टोर के बारे में बताएंगे। अब अगर वो नो करता है तो आप उससे अग्री करते हुए बड़े अच्छे से अंदाज में बताएंगे कि मैं जानता हूं कि ऑलरेडी आपके बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा है कि वो आपकी मैप पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे, या वो आपके कुछ प्रोडक्ट्स पे नेगेटिव रिव्यूज मौजूद हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट पे काम करें तो इसकी ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें आप हवाओं में नहीं करेंगे। ब्रांड को कॉल करने से पहले आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। एक दो प्रोडक्ट्स को आप हाईलाइट करके रखेंगे जिसके बारे में आपने बात करनी है उनसे। ठीक है, वो स्पेशली पूछेंगे समटाइम्स कि आप किस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे अगर किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी भी होगी ना, तो उनकी वेबसाइट पे वो भी फिर सब कैटेगराइज हुई होगी।
ठीक है। लाइक किचन एंड डाइनिंग में भी फर्नीचर आइटम्स आ गए, प्लास्टिक आइटम्स आ गए, क्रॉकरी आ गई, इस तरह से कैटेगराइज हुई भी होगी। तो आप उसको और स्पेसिफिक करके उनको बताएं। इन शॉर्ट ये कि उन्हें लगे कि आप रैंडमली आके कॉल कर रहे हैं, तब वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर वो ओके हो जाते हैं, मना करते हैं, तो फिर आप उन्हें सेलर्स का बताएं कि नेगेटिव रिव्यूज मौजूद हैं, या आपके ऐसे भी सेलर्स मौजूद हैं जो क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई नहीं करते आपके कस्टमर्स को, जिसकी वजह से कस्टमर लूज कर जाता है आपका ब्रांड। तो हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे। अगर वो फिर भी ना करते हैं तो आप उनसे बोलें कि हम आपको डिफिशियंसी रिपोर्ट बना के देंगे कि आपके ब्रांड जो है कहाँ कहाँ लैग कर रहा है अमेजोन के ऊपर, कि उस पर अच्छी सेल्स नहीं आ रही या फला प्रोडक्ट पे अच्छी सेल नहीं आ रही। हम उसकी पूरी रिपोर्ट बना के देंगे और उसको फिर हम उस प्रोडक्ट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि यहाँ से आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल है कि आप किस तरह ब्रांड को इस बात पे कन्विंस करते हैं कि आप वो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर दे दे। इनिशियल तो आप ये बात माइंड से निकाल कर जाएं कि आपको ब्रांड अपना अप्रूवल दे देगा। आपको इसी बात पे कन्विंस करना है कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर दे दें। ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चंस जो कुछ हैं वो जो कॉमन आंसर्स आते हैं, एक तो ये कि नो, हम अमेजोन पे अलाउ नहीं कर रहे। सेकंड ये कि हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को नहीं दे रहे। थर्ड ये कि हमारा हम जो हैं खुद ही सेल आउट करते हैं। हम किसी को, कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है और कोई हमारा रीसेलर भी नहीं है, हमारी अपनी रिटेल साइट्स हैं। ठीक है। हालांकि ये सारी बातें वो हैं जो अगेंस्ट हैं इस बात के, वो के ये चीजें ऐसा ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर अमेजोन पे सेल आउट हो रही है चीज, इट्स मीन के वो खुद सेलर नहीं है, और भी सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं, ये एक जवाब आता है कि अमेजोन ही हमारा रिटेल पार्टनर है, हम किसी और को नहीं देते। हालांकि आप देखेंगे कि अमेजोन के अलावा भी उस लिस्टिंग पे बहुत से लोग मौजूद हैं। तो अपने आप को इन सवाल के लिए प्रिपेयर करके ब्रांड से बात करना स्टार्ट करें कि अगर ब्रांड ये कहता है तो मुझे इसका क्या आंसर करना है। ठीक है। और स्टार्ट में आपके साथ लाजमी ये होगा कि वो नो कह के फोन रख देंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि अब मैं क्या बात करूं। ठीक है। या वो कोई सवाल करेंगे, कोई जवाब देंगे इस तरह का, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे कि अब मैं इसको किस तरह से कन्विंस करूं। तो ये बार बार ये चीजें होंगी। कम से कम 1-2 हफ्ता शायद ऐसा ही चले, ऐसे ही रिस्पॉन्स आपको मिले। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब अभी तो मैं बता रही हूँ ना आपको, जब आपकी ब्रांड से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा ना, तो आपको खुद ये चीजें याद हो जाएंगी कि कौन सा सवाल आगे से आ सकता है और आपको इसको किस तरह से टैकल करना है। तो शुरू में इस सिचुएशन में घबराइएगा मत। ठीक है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आएंगी और बार बार आएंगी। एक ब्रांड मना कर दे, 2-4 दिन बाद फिर कॉल कर लें उसको, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसने रटी रटाई बातें की हैं, फॉर्मल बातें की हैं और मैं इसको अब टैकल कर सकता हूँ, अब फिर कॉल कर लें। फिर ना माने, फिर कॉल कर लें। ठीक है। अगर उसकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं वो कुछ कह रहा, तो जैसे समटाइम्स ब्रांड कहता है कि नहीं, अगर ऐसा अमेजोन सेलर, अगर कोई और सेलर सेल कर रहा है और हमें पता चल जाता है तो हम आईपी कंप्लेन कर देते हैं, हम उसको उसकी लिस्टिंग मतलब आईपी कंप्लेन कर देते हैं। तो फिर ये चीज हाँ थोड़ी सी रिस्की है। इस केस में फिर आप उस ब्रांड के साथ थोड़ा दूर ही रहें उस पर। ठीक है। जब आप एक बड़े सेलर बन जाएं, आप नोट डाउन जरूर कर लें, जब आप एक बड़े सेलर बन जाएं तब जरूर कांटेक्ट करें उनसे। ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप इसको यूज करते हुए किसी भी ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछनी हो? नहीं ठीक है। कोई यहाँ पे आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई टेक्निक? नहीं बस सही है जो आपने बताया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप लोग कुछ और यूज कर रहे हैं? मतलब कुछ और मतलब? कुछ और टेक्निक्स यूज कर रहे हैं या यही टेक्निक्स यूज होती हैं? नहीं अभी ईमेल ही कर रहे हैं हम लोग, कॉल वो सर ही करते हैं हमारे, अभी ईमेल हम लोग खुद कर रहे हैं। कॉल्स वगैरह जो है ये सर खुद करते हैं, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट फाइनलाइज करके सर को देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर शीट से। उसके बाद कॉल्स वगैरह करने का काम सिर्फ सर करते
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर शीट से आप प्रोडक्ट फाइनल करते हैं तो फिर कॉल की क्यों जरूरत पड़ रही है? वो तो ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट आ गई ना, यानी कि अप्रूवल तो आ गई, नहीं, तो अब क्यों? एमओक्यू वगैरह के लिए और डिस्काउंट्स वगैरह के लिए फोन करना पड़ता है वो। अच्छा अब अच्छा, वो बाद उसमें वाले। जी शीट्स मतलब में एमओक्यू अप्रूवल के एक। लिए तो नहीं ना, अप्रूवल आ गई तभी तो नहीं, शीट आई अप्रूवल है। के लिए नहीं, अगर ईमेल ईमेल का रिप्लाई नहीं आता एक आध दफा तो फिर ये है कि फोन करते हैं, वरना तो वैसे तो ईमेल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब पे डिस्ट्रीब्यूटर शीट मिल रही है। सही। तो डिस्ट्रिक्ट ईमेल्स पे आप लोग कोई खास टेक्निक यूज कर रहे हैं? एक तो आपने बताया था कि सर के स्टोर का एड्रेस देते हैं आप। जी बस वही देते हैं सर के स्टोर का एड्रेस, के हम लोग लास्ट 3 ईयर से ई कॉमर्स बिजनेस में मौजूद हैं, तो अगर वैसे हम और काफी सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका भी थोड़ा सा माल बेच लें, तो अगर आप अपनी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट शीट हमें दे दें तो हम उसमें से प्रोडक्ट आपको फाइनलाइज करके दे दें, बस यही, और ज्यादा कुछ भी नहीं ईमेल करता हूँ। सही। हाँ, ये वाला तो एक पॉइंट है ना कि जब मोइज ने अच्छा पॉइंट रेज किया। जब इसमें भी हमें कॉलिंग में भी जब ब्रांड मना करेगा ना कि नहीं हम मजीद सेलर्स को नहीं दे रहे, या तो उस पे भी हम ब्रांड्स को यही बताते हैं कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये वाला जवाब हम ब्रांड को ही बता रहे हैं कि हम ये जवाब ऑलरेडी बहुत से ब्रांड से सुन चुके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सारे ब्रांड्स जो हैं अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हमने उनको कन्वेंस करके और अपना अपना बिजनेस प्लान डिस्कस करके उनको इस बात पे अग्री किया है, और अब उस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट होता है जो मोइज ने अभी। किसी का कोई अच्छा, ये ब्रांड कॉलिंग ना टोटल आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से एक्सक्यूज ही मी। आएगी जी। अच्छा मैम, इस नॉइज वाला पॉइंट आप काइंडली रिपीट कर देंगी, मुझे पॉइंट मिस हो गया है। अच्छा, ब्रांड्स जब हमें मना करेगा ना कि आपको नहीं दे सकते हम प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमारे ऑलरेडी बहुत से सेलर्स मौजूद हैं, तो आप ब्रांड को ये बताएंगे कि आप यही वाली बात ना और भी ब्रांड्स हमसे कह चुके हैं, हम लेकिन हमने उन्हें कन्विंस किया है इस बात के ऊपर, हमने उनके साथ बिजनेस प्लान को डिस्कस किया है, तो अब वो ब्रांड्स हमारे साथ काम करने पर अग्री हैं और हम उनकी प्रोडक्ट्स भी सेल आउट कर रहे हैं। तो आप हमें भी चांस दें कि हम अपना बिजनेस प्लान आपके साथ डिस्कस कर सकें। हम डेफिनेटली फिर उन सेलर से ज्यादा बेटर आपको परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। इस चीज से एक तो भरम पड़ता है सामने ब्रांड पे कि मैं पहले से काफी सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आप मैं चाहता हूँ कि आपका भी कुछ माल भेजूं, तो इससे ना कोई ईमेल में एक फॉर्मेट अलग सा हो जाता है, तो ब्रांड अप्रूवल दे देता है आराम से। Exactly. बस जितने भी कॉल्स के फॉर्मेट हैं या ईमेल्स के फॉर्मेट है ना, कुछ भी एज इट इज यूज ना करें, बस यहाँ से आइडिया लें और खुद जो है ना कुछ डिफरेंट हट के सोचें कि बाकी लोग अच्छा वो अगर काम ना कर रहे हो। अच्छा अगर बैंड्स ने बोला कि अच्छा ठीक है अपना बिजनेस प्लान शेयर करें, तो बिजनेस प्लान कैसे बनेगा? तो है ही नहीं हमारे पास। नहीं, तो आप उन्हें बताएंगे कि हम मंथली आपकी इतनी प्रोडक्ट्स लेंगे, ईयरली हम आपकी इतनी प्रोडक्ट्स लेंगे, लाइक मंथली हम आपको अच्छा 5,000 का मतलब ये बिजनेस प्लान हमारा हमारे जो क्लाइंट है उनके साथ पहले सेट होगा, हम पूरा प्लान करेंगे, बजटिंग करेंगे, सारी चीजें। नहीं नहीं, उसके अभी तो आप बाद अप्रूवल के लिए सिर्फ ब्रांड से बात कर रहे हैं, आपको कोई उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है इतनी। हाँ यही ना, मतलब ऐसा ना हो कि बस वो आप कुछ मांगना भी शुरू हो अच्छा जाए, सा हम फंस बिजनेस जाए। प्लान बता दें उनको कि हमारा एमओक्यू इतना होगा, सही मंथली सही। इतना होगा, ईयरली हम आपके साथ 20,000 $40,000 का बिजनेस करेंगे। अच्छा मतलब हवा में तीर हाँ, चला अच्छी दें अच्छी हम बातें यहाँ पे। करनी है बस जी। सेकेंड, आप उनको ये बता सकते हैं कि हम आपकी मैप पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। आई थिंक मैप पॉलिसी तो शायद एक आध कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो देते हैं, बाकी तो सब बिना मैप पॉलिसी के चल रहे। हम्म, कह सकते हैं कुछ, लेकिन एक आध डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनके पास, ज्यादातर ब्रांड्स ऐसे हैं जो मैप पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज भी ये है कि मैप मैप पॉलिसी पॉलिसी लिखी है भी क्या? होती है, मिनिमम जो प्राइस रेंज है कि उससे कम आप सेल नहीं कर सकते। कुछ ब्रांड्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस बात पे कि अगर अच्छा वो मुझे, आपको। जी जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि हम एम्फेसाइज नहीं करेंगे ब्रांड को कि वो अपना अप्रूवल दे, तो व्हाई नॉट वी एम्फेसाइज ऑन इट फर्स्ट? अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते तो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करें, या हमारी इनिशियल स्टार्टिंग अप्रोच ही यही होनी चाहिए कि आप हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं?
नहीं, आप अपने माइंड में ये रखेंगे कि हमें अप्रूवल नहीं मिल सकती, हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप उनसे ट्राई जरूर करें। अगर वो मना करते हैं देन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें दे दें, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दे दें। लेकिन जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस है ना, जो न्यू भी होते हैं, उन सबका एक्सपीरियंस यही है कि ब्रांड से अगर डायरेक्ट उनकी अप्रूवल मांगते हैं ना, तो टाइम वेस्टिंग है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की मिल जाती है, स्टार्ट में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही काम होता है, क्योंकि ब्रांड न्यू अकाउंट पे नॉर्मली नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है आप कोशिश करें, अपना एक्सपीरियंस भी करें, हो सकता है आप कोई ऐसी टेक्निक यूज कर लें कि आपको ब्रांड ही अप्रूवल दे दे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और है कि हमारे सर्कल में फ्रेंड्स हैं जो कि अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो हम ब्रांड से डायरेक्टली पूछते हैं कि आप हमें अपना ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दे दें, या हम अगर इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं तो हमें ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिफिक ब्रांड्स के मिल जाते हैं, तो हम डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे जरूरत नहीं होगी हमें ब्रांड को कॉल करने की, या फिर भी जरूरत होगी? नहीं, कॉल उस वक्त हम करते हैं जब हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे होते या ईमेल का रिस्पांस नहीं आ रहा होता, ठीक है। अच्छा, गूगल पे आपने बात की डिस्ट्रीब्यूटर्स की, गूगल पे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है कि ये ऑथराइज्ड है या नहीं। अब अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिला, आपने उससे कांटेक्ट किया और वो कहते हैं कि हाँ हम ऑथराइज्ड हैं, हमारी इनवॉइस काफी होगी अमेजोन के लिए, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को चेक करें, गूगल पे चेक करें कि वो कितने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट ब्रांड के पास जाके लें, ताकि हमें इतनी लंबी टेंशन लेने की जरूरत ही ना हो। जब ब्रांड ने दिया है तो वो ऑथराइज्ड ही है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं ब्रांड से लेना। जैसे मिड केयर एलएलसी है, वो अपने आप को ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ही कहते हैं, लेकिन अभी मैंने ग्रुप्स पे पढ़ा कि बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो चुका है, ठीक है। हालांकि वो कहते हैं हमारी इनवॉइस काफी है, वो यही सारे पॉइंट्स कहते हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, लेकिन ग्रुप में लोगों ने बताया कि उनके साथ स्कैम हो चुका है इस डिस्ट्रीब्यूटर से। स्कैम मतलब किस तरह का? माल जगह पे पहुंचा नहीं? हाँ, ज्यादा ऑर्डर किया था, कम पहुंचा, या ऑर्डर करके वो मतलब 2-3 महीने हो गए, जा ही नहीं रही चीजें, फिर उसको उसके पैसे रिटर्न करने के लिए वो बहुत लंबा टाइम लिया। मतलब स्कैम ये समझ लें कि परेशान ही रहे वो ऑर्डर करने के बाद। सही। और कुछ ने डिटेल्स नहीं भी बताई, उन्होंने कहा स्कैम है, इनके साथ गलती से भी काम ना करें। वैसे अगर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो अकाउंट क्रिएशन पर ही आपका पूरा बिजनेस की डिटेल्स वगैरह पूछता है, आपका सेलर एसएसपी नंबर, क्या बोलते हम्म, हैं, हाँ ये सब ऐसे, चीजें, हाँ ईआईएन नंबर वगैरह पूछ लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज्ड होंगे, लेकिन वो फिर भी इतनी डिटेल्स नहीं पूछते। अब एक जी। ही ब्रांड ने मुझे अपने 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर दिए, कुछ के साथ अकाउंट फौरन ओपन हो गया और कुछ वो इतनी लंबी फाइल है कि वो क्रेडिट कार्ड अकाउंट डिटेल और सारी चीजें उनको चाहिए फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही, और कुछ को बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसलिए ओके हूँ उनके साथ क्योंकि वो ब्रांड ने खुद दिए हैं, सही। ये फर्क है। अच्छा मोइस, एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप जब हम अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी ब्रांड के साथ, तो फर्स्ट जी। स्टेप पे आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेते हैं वो? ऐसा नहीं नहीं, मैंने एक्सपीरियंस तो हो? जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से अकाउंट बनाया है, एक दफा भी क्रेडिट कार्ड नहीं मांगा। एसएसएन नंबर मांगा, ईआईएन नंबर मांगा, हाँ ये बस सब यही तो चीजें लेते हैं। मांगता हूँ। बस क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी के साथ मैंने शेयर किया। सही, क्योंकि मुझे एक ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है कि अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है जब अपना वो अपनी पूरी फॉर्म अपना भेज रहे हैं, तो उसमें अब क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है। अब जाहिर है क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तो क्लाइंट खुद फिल करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, और क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता। तो काफी सारे ना इस तरह मेरी पेंडिंग में चली जाती है चीजें। अच्छा। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जो है वो क्लाइंट की ही होंगी ना? ये तो क्लाइंट की होंगी मतलब डेफिनेटली, हाँ, और अच्छा, वो क्लाइंट क्लाइंट फिल जो भी है खुद अगर करते हम, हैं। अब जैसे हम उनके वीए हैं क्लाइंट के, तो हमारा भी अकाउंट डिटेल ये सब क्लाइंट को के पास जाएंगी, जो अ, हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट होंगे, ये सारी चीजें होंगी, वो तो सिर्फ या आपकी हमारा बीए बस? से
नहीं, सैलरी पे करने के लिए वो आपसे लेंगे। बस इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है ना, नहीं, हमारी डिटेल्स का सब वैसे वो कोई काम क्लाइंट का। नहीं। हाँ, वो सब ठीक है, कुछ क्लाइंट का होता है। आज के सेशन में बेसिकली बस इतना ही मेन है। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ लें, वरना कोई अच्छी बात यस, पे हम। क्वेश्चन है मेरे कुछ मैम। जी पूछें। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है ना कि अमेजोन पीपीसी के लिए चार्ज करता है या नहीं करता? क्या करता है? पीपीसी के लिए, पेपर क्लिक के लिए चार्ज करता है अमेजोन या नहीं करता? होलसेल के अंदर तो हमें पीपीसी का काम ही नहीं है ना। अच्छा, जनरली अमेजोन के बारे में क्वेश्चन है मैम, इससे रिलेटेड। चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ हाँ, मैम। पीपीसी पे मेरा क्योंकि वर्क नहीं है, मेरा होलसेल के ऊपर ही चलो है। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन करता हूँ। मर्करी बेस्ट है या पायोनियर बेस्ट है? इसका जवाब तो लास्ट सेशन में मैंने आपको दिया था ना। जो शायद मैं जी जी। ये मरकरी जो बैंक है ना, ये यूएसए के लिए बेस्ट कंसिडर किया जाता है, मरकरी और वाइज। ठीक है, इससे पेमेंट्स वगैरह इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं। पायोनियर भी अच्छा है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो ये मरकरी ज्यादा अच्छा है। पहले मरकरी आप कंसिडर करें, फिर वाइज करें, वरना पायोनियर से भी हो जाता है। चलो ठीक है मैम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल वाले को जो है ना, वो ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर इतनी तरजीह क्यों नहीं देते जितने प्रोफेशनल वाले को देते? आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं तो आपको ये बताना होता है कि हम जो है, हमारा अपना बिजनेस है, मतलब कंपनी बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, उनकी पॉलिसी नहीं होती कि वो अपनी चीजें ना किसी इंडिविजुअल मेंबर को सेल आउट करें। जब इंडिविजुअल को वो करेंगे ना, इट्स मीन कि वो एंड कंज्यूमर हो रहा है। ठीक है, और किसी बिजनेस वाले को करेंगे, एक होता है B2B, एक होता है B2C। ठीक है, जब हम बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर टू या बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। जी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, तो हमें बिजनेस टू बिजनेस को शो करने के लिए एज अ कंपनी जाना पड़ता है। एज इंडिविजुअल ठीक है, जाएंगे तो बिजनेस टू कस्टमर बन जाएगा ना। ठीक है मैम। लेकिन दूसरी एक और इंडिविजुअल क्वेश्चन है। अकाउंट, मैं बोलो इंडिविजुअल अकाउंट पे तो डिस्ट्रीब्यूटर दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर मना तो नहीं करता। पर्सनल तो डिटेल अगर, जी जी, डिस्ट्रीब्यूटर बैठा ही छोटे छोटे लोगों को माल देने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो इंडिविजुअल हो या प्रोफेशनल हो, डिस्ट्रीब्यूटर तो अलाउ कर देता है आपको आराम से। डिस्ट्रीब्यूटर पे भी डिपेंड कर रहा होता है ये। अगर आप उनकी डिटेल्स पे चेक करें हाँ ना, कुछ अगर, वो कहता है कि आप एक पीस भी हमसे ले लें, कोई मसला नहीं है। और कोई जी जी कहते ऐसे हैं ही। कि आपके पास पूरा वो क्या वर्ड होता है, यानी कि पूरा ग्राउंड मौजूद है हमारा एमओक्यू को फुलफिल करने के लिए, तो वो वो उनकी तकरीबन हाँ क्वांटिटी $3,000-4,000 से कम की होती ही नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये ऐसा है। ठीक है, चलो इसी तरह मैम, होलसेलर में भी एलएलसी। है, कोई होलसेलर इतने बड़े हैं कि आप उनका एमओक्यू पूरा करना आपको मुश्किल होगा, हालांकि वो हैं होलसेलर। और कुछ होंगे वो कहेंगे आप हमसे एक पीस भी ले लें, मसला नहीं है। मैम, एलएलसी के बगैर इंडिविजुअल प्रोफेशनल को अपग्रेड हो सकता है? क्या मतलब? एलएलसी के बिना इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल